असेसमेंट ईयर 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएँगे और फाइल करने जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे। मैं यहाँ पे अगर टाइप सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आईटीआर 1, 2 एंड 4 अवेलेबल हो गया है, आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में भी करना चाहते हैं तो भी आईटीआर 1, 2 और 4 अवेलेबल हो गया है, आप फाइल कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि फाइलिंग करना कब चाहिए, क्योंकि अप्रैल आ गया है और ये आज ही 1 अप्रैल है। तो क्या हम आज ही फाइलिंग कर दें अगर अवेलेबल हो गया है तो जवाब ये है कि आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। पहला आपका एआईएस एंड दूसरा आपका 26 एएस। ठीक है, अगर आपका कुछ टीडीएस नहीं कटता है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका इनकम 5 लाख से कम है, कोई भी टीडीएस नहीं कटता है, आप कोई शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ सैलरी इनकम है जो कि 5 लाख से कम है और कोई भी टीडीएस नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपके केस में कोई टीडीएस वाला चक्कर नहीं है, कोई एसएफटी वाला चक्कर नहीं है, तो आप सीधा फाइलिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका टीडीएस कटता है तो आपको 26 एस और एआईएस प्रॉपर्ली चेक करना है कि क्या आपका जितना भी टीडीएस कटा है, क्या सारे टीडीएस आपके 26 एस या फिर एआईएस में शो कर रहे हैं या नहीं। अभी सवाल ये आता है कि एआईएस कैसे चेक करते हैं। तो जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, एआईएस का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एआईएस पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे एआईएस में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका डिविडेंड इनकम है। एग्जांपल लेते हैं, डिविडेंड इनकम दिख रहा है और विनिंग फ्रॉम गेम्स दिख रहा है। ठीक है, अभी विनिंग फ्रॉम गेम्स यहाँ पे 1,70,000 दिख रहा है। तो अभी आपको ये चेक करना है कि ये जो 1,70,000 दिख रहा है, क्या ये पूरे साल का जितना भी टीडीएस कटा था ये पूरा दिख रहा है क्या। ठीक है, अगर पूरा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइलिंग कर सकते हैं। बट अभी आप अप्रैल में है तो यहाँ पे हाईली चांस है कि आपका दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अभी मार्च गया हुआ है और क्वार्टर 4 के रिटर्न्स टीडीएस के अभी तक गए नहीं है। ठीक है, तो क्वार्टर 4 के जो डिटेल्स है ना टीडीएस वाले, वो टीडीएस आपको पक्का भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका क्वार्टर 4 में कोई विनिंग नहीं था, क्वार्टर 4 में कोई टीडीएस नहीं था, ठीक है, और क्वार्टर 1 या फिर 2 में ही सिर्फ टीडीएस था, तो आप फाइल कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वार्टर 4 में कोई टीडीएस था ही नहीं, मतलब ये सारी चीजें अपडेट हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है एक बार कि सारी चीजें अपडेट है या नहीं। ये एआईएस मैंने आपको बता दिया। 26 कैसे देखते हैं वो भी देख लेते हैं। आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए, नया टैब ओपन होगा। आई एग्री पे यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ये चूज करना है जो कि है 24-25। इसके बाद आपको व्यू एज HTML करना है और व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, अगर हम गेम्स में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी विनिंग्स हुई हैं वो अप्रैल में और जून के महीने में ही हुई हैं, उसके बाद कोई विनिंग्स वगैरह हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में ही विनिंग हुई है, उसके बाद कोई विनिंग नहीं हुई है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब कोई टीडीएस अपडेट होना ही नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका पूरे साल टीडीएस कटा हुआ है तो क्वार्टर 4 का जो टीडीएस है वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, हुआ ही नहीं होगा क्योंकि अभी तो अप्रैल जस्ट आया है। तो आपको वेट करना है कि क्वार्टर 4 का टीडीएस भी अपडेट हो जाए प्रॉपरली। उसके बाद आपको चेक करना है कि जितना टीडीएस अपडेट हुआ है क्या एग्जैक्टली उतना ही टीडीएस कटा है। ठीक है, अगर सारी चीजें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अपडेट हो गई हैं एआईएस या फिर 26 में, तो आप फाइलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फाइलिंग करनी है या नहीं करना है और कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स अभी रेडी हो गए हैं फाइलिंग करने के लिए। ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आईटीआर फाइलिंग करने का सोच रहे हैं अभी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।